हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए प्रोनाउन टॉपिक। प्रोनाउन टॉपिक हमने पहले भी डिस्कशन किया है तथा उस टॉपिक में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा है। आज हम लेकर के आए हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, वन शुड कीप प्रोमिसेस। एक व्यक्ति को अपने प्रोमिसेस को पूरा करना चाहिए। यहां पर वर्ड हम यूज कर रहे हैं अपने। ठीक है, अपने के लिए अगर वन की बात करें तो आएगा वंस। सर क्या सभी में हमें वंस का यूज करना है? जी नहीं, यह डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट कौन होता है? जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, जो कार्य करने वाला है। जो कार्य करने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई है तो आपको पजेसिव अधिकार बताने के लिए माय का यूज करना है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट वी है तो यूज करना है और का। अगर सब्जेक्ट यू है तो यूज करना है योर का। अगर सब्जेक्ट दे है तो यूज करना है देयर का। ही के लिए यूज करेंगे हिज। शी के लिए यूज करेंगे हर। और इट के लिए यूज करेंगे इट्स। लेकिन सर हमें एक और कंफ्यूजन है। हमें कंफ्यूजन यह है कि सर जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही रहे। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी का नाम उपयोग कर लिया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी का नाम उपयोग कर लिया जाता है। नाम अगर उपयोग हो तो उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि अगर नाम बॉय का यूज किया है या फिर गर्ल का यूज किया है, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन। अगर बॉय का नेम यूज किया है तो आपको हीज का यूज करना है। अगर गर्ल का नेम यूज किया है तो आपको हर का यूज करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर नाम के अलावा कभी कभी हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की बात हो जाती है। जैसे विद्यार्थियों को अपना काम करना चाहिए, अर्थात प्लूरल की बात हो जाती है। किसकी बात होती है? प्लूरल की बात होती है। अगर प्लूरल की बात हो तो आपको यूज करना है देयर। ठीक है सर, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ जाता है जो कि नाम नहीं होता है, और नाम तो होता तो है लेकिन बॉय या गर्ल का नेम नहीं होता है। सर ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो मित्रों अगर वो नाम जो है मनुष्य को छोड़ करके है, मनुष्य को छोड़कर कोई नाम हम यूज कर रहे हैं, अर्थात मेन या ह्यूमन जो यूज कर रहे हैं, इनका नहीं कर रहे हैं मेन और फीमेल का, मेल और फीमेल की जगह हम दूसरा यूज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यूज करना है इट्स का। किसका यूज करना है फ्रेंड्स? इट्स का यूज करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर वन आता है तो वन से ही रहने देना है। अगर सब्जेक्ट आई है तो माय, वी के लिए और, यू के लिए योर, दे के लिए देयर, ही के लिए हिज, शी का हर, इट का इट्स। अगर नेम है तो देखना है कि नेम किसका है। अगर नेम बॉय का है तो हिज लगाएंगे, नेम गर्ल का है तो हर का यूज करेंगे। अगर नेम प्लूरल है, सर नेम कैसे प्लूरल होगा? नेम नहीं प्लूरल होता है, हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को काम करना चाहिए, स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए। जैसे प्लूरल अगर है तो देयर का यूज करेंगे। अगर मनुष्य को छोड़कर के किसी का नेम आ रहा है, अगर मनुष्य को छोड़कर किसी का नेम आ रहा है तो हम ऐसी स्थिति में इट्स का यूज करेंगे। इसे हम कहते हैं पजेसिव। ये अधिकार बताने का काम करता है। ठीक है, समझते हैं नेक्स्ट। दैट्स द वुमेन, दैट्स द वुमेन, ये वही लड़की, ये महिला है। हस्बैंड वर्क्स विथ माय ब्रदर, हस्बैंड मेरे भाई के साथ कार्य करता है। तो यह वही महिला है जो हस्बैंड मेरे साथ भाई के साथ कार्य करता है, जिसका हस्बैंड मेरे भाई के साथ कार्य करता है, जो मेरे साथ काम करता है, या जो। अब इसमें कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहां से निकल करके आएगा। हु का अर्थ होता है जो कि हम यूज करते हैं मनुष्य के लिए अगर वह सब्जेक्ट है। अगर क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? काम करने वाला। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? काम करने वाला। यहां पर हस्बैंड वर्क्स है, हस्बैंड कार्य कर रहा है, लेकिन यहां पर हम जो या जिसे यूज करने वाले हैं वो उसका रिलेशनशिप बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हुज। यह वही महिला है जिसका हस्बैंड वर्क्स विथ माय ब्रदर, जिसका हस्बैंड जो है मेरे भाई के साथ कार्य करता है। गॉट इट क्लियरली? नेक्स्ट, विच यानी जो। ये विच मीन्स जो होता है, इसका यूज हम करते हैं नॉन ह्यूमन के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? नॉन ह्यूमन, मनुष्य को छोड़ करके।
ठीक है, या एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मनुष्य को छोड़ करके हम यूज करेंगे किसका, विच का। दैट का यूज हम करेंगे, यह सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, मनुष्य के लिए भी हो सकता है, तथा सभी के लिए, अदर्स के लिए भी यूज किया जा सकता है ना। हुज यानी जिसका ये पॉजेसिव के लिए यूज किया जाता है। कैसे सर, ये पॉजेसिव के लिए कैसे यूज किया जाता है? पॉजेसिव के लिए इस तरीके से यूज किया जाता है, जैसे मैंने बोला कि मेरा भाई, तो क्या होगा, माय ब्रदर, मेरी सिस्टर, माय सिस्टर, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, ठीक है। तो यहां पर जिस तरीके से मैं माय का यूज कर रहा हूं, ठीक है, उसी तरीके से मेरे को कभी कभी क्या होता है कि किसी सेंटेंस में कनेक्टर के रूप में उपयोग करना पड़ता है। जैसे यह वही लड़का है जिसका भाई, जिसके पिता, जिसकी स्कूल, जिसका दोस्त, अगर इस तरीके का पोजीशन आए तो ऐसी स्थिति में हम हुज का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो दैट इज द वुमेन, ये वही महिला है जिसके हस्बैंड, हुज हस्बैंड वर्क्स विथ माय ब्रदर, मेरे भाई के साथ कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो द बॉय, क्या आप उस लड़के को जानते हैं? डू यू नो द बॉय, क्या आप उस लड़के को जानते हैं? मदर इज अ नर्स, तो अब देखिए, क्या आप उस लड़के को जानते हैं जो मदर नर्स है? जो मदर नर्स है, जिसको मदर नर्स है, या जिसकी मदर नर्स है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या आप उस लड़के को जानते हैं जो मदर नर्स है, जो मदर नर्स है, हुम जिसको मदर नर्स है, या हुज जिसकी मदर नर्स है? तो क्या आएगा, जिसकी मदर नर्स है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, हुज। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए काम की चीजें डिस्कशन हो रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक क्यों करना है? ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। शेयर क्यों करना है? ताकि जरूरतमंद तक पहुंच सके, ठीक है। और सब्सक्राइब क्यों करना है? ताकि अगली नोटिफिकेशन इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हम लेकर के आए तो कहीं आप छूट नहीं जाए और सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। देखते हैं अगला, चूज द राइट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन अमंग द ऑप्शंस गिवन। आपको राइट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, प्रोनाउन का सही फॉर्म क्या होता है उसको पहचानना है। यहाँ पर सर प्रोनाउन का फॉर्म क्या होता है, इसको हमने प्रीवियस जो लेक्चर जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कशन किया है कि भाई ये सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एम्फेटिक क्या होता है। ये सारे प्रोनाउन के टाइप्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए हैं, तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चूज द राइट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन among the options given. It was told so, ऐसा कहा गया by the teacher, टीचर के द्वारा। अब देखिए, ऐसा कहा गया टीचर के द्वारा, itself, himself, yourself और themselves। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। क्या कहा था कि आपको सब्जेक्ट की बात, it was told, ऐसा कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, टीचर। टीचर मतलब कोई काम करने वाला, ये क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया, डूअर है, ठीक है। हमने कहा था कि हमें जब पॉजेसिव लगाने के लिए आए, इस तरीके के सेल्फ वाले क्वेश्चन से लगाने के लिए आए, या फिर अपोस्ट्रोफी एस वाले लगाने के लिए आए, तो हमको क्या करना है, हमें उसके सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना है। यहां पर हमें यूज करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसका यूज करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, जब काम करने वाले व्यक्ति के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, या फिर एक एम्फेटिक सेंस भी आता है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का अर्थ क्या होता है, रिफ्लेक्टिव या एम्फेटिक का अर्थ होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद को या फिर स्वयं को, खुद को या फिर स्वयं को, तथा एम्फेटिक का अर्थ होता है खुद ने या फिर स्वयं ने। बात समझ में आ रही? रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक का मतलब क्या होता है, खुद ने या खुद को,
रिफ्लेक्सिव, ठीक है, स्वयं ने या स्वयं को। सर क्या सब्जेक्ट कौन होते हैं, किसके अनुसार क्या यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए इस कॉन्सेप्ट को भी हम बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही फास्ट तरीके से समझेंगे। आई का होगा माई सेल्फ, रिफ्लेक्टिव या एम्फेटिक जो होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है, तो आई का माई सेल्फ। वी के लिए होगा आवर सेल्स, यू का होगा योर सेल्स, ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इटसेल्फ, ठीक है, दे के लिए देमसेल्स होगा। अब हमें सब्जेक्ट को पहचानना है। हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? टीचर। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन ये इसी बात को किया था, क्या कि अगर नाम दिया हुआ रहता है तो हम इनके पीछे सेल्फ लगा लेंगे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है। लेकिन अगर नाम नहीं हो तो क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स हमने कहा था कि नाम नहीं हो तो हमको पहचानना है कि नाम किसका है। नाम अगर लड़के का है तो हिमसेल्फ लगा देंगे, लड़की का है तो हर सेल्फ लगा देंगे, नॉन लिविंग की बात है तो इटसेल्फ लगा देंगे, एक से अधिक की बात है तो देमसेल्फ लगा देंगे। सर फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर टीचर तो दिया है, ये हमारे पास सब्जेक्ट, हम समझ गए कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन हमको यह कंफर्म नहीं है कि ये मेल है या फिर फीमेल है। अगर मेल होता तो हम हिमसेल्फ लगा देते, ठीक है, मेल होता तो हिमसेल्फ लगा देते, फीमेल होता तो हर सेल्फ लगा देते, लेकिन टीचर कंफर्म नहीं है तो टीचर एक कॉमन जेंडर है। कैसा जेंडर है? कॉमन जेंडर। जब भी आपके सामने कॉमन जेंडर आ जाए, कॉमन जेंडर के अंतर्गत क्या आते हैं? वे डॉक्टर आ गया, नर्स आ गया, स्टूडेंट आ गया, जज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रोफेशन होते हैं जिनमें जेंडर फिक्स नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको मैस्कुलाइन जेंडर का यूज करना है। किसका यूज करना है? मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन क्या होता है? ये मेल वाला, ठीक है। तो ही का हिमसेल्फ, तो क्या होगा? इट वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ। ऐसा किसने कहा? टीचर ने खुद ने कहा। तो टीचर ने खुद के लिए क्या यूज करेंगे अपन? हिमसेल्फ, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर इट होता तो इटसेल्फ होता। ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये पैसिव है, और पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो बाय के बाद आता है। यह पैसिव सेंटेंस है, और पैसिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो बाय के बाद आता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। आया कॉन्सेप्ट समझ में? नेक्स्ट समझते हैं। That loved so much that they thought of no one else। ये थ्रोट थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, थॉट आएगा यहाँ पर, ठीक है। They loved, अब देखिए ये वही बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दे के लिए क्या यूज करेंगे? themselves होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इजी था। अगर यहाँ सब्जेक्ट यू होता तो योर सेल्फ आता, अगर सब्जेक्ट वी होता तो अवर सेल्फ आता, अगर सब्जेक्ट इट होता तो इट सेल्फ आता, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज द सेम मैन। यह वही व्यक्ति है जो कोई भी। अब देखेंगे यहां पर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये जो शब्द है ये यूज होगा हिंदी में, लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे अच्छे से। ये विच का मतलब भी, अर्थ भी जो होता है, लेकिन ये मनुष्य को छोड़कर सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। यह सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी कार्य कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी कार्य कर सकता है। बात समझ में आई? दूसरे नंबर पर है दैट। दैट भी सब्जेक्ट की जगह भी उपयोग हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी उपयोग हो सकता है, तथा मनुष्य व सभी के लिए उपयोग किया जा सकता है,
ठीक है। नेक्स्ट है हु मीन्स जो, इसका यूज हम केवल सब्जेक्ट के लिए करेंगे और केवल मनुष्य के लिए करेंगे, ठीक है। हु एवर एन मीन्स जो कोई भी, इसका उपयोग भी हम केवल मनुष्य के लिए करेंगे तथा सब्जेक्ट के लिए करेंगे। बात समझ में आई। अब यहां से बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपके लिए निकल करके आएगा, उसको समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, अब देखिए, ही इज द सेम मैन, यह वही मैन है। ही इज द सेम मैन, यह वही मैन है। मैन की बात कर रहे हैं, अर्थात ये तो यहां से डिलीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विच का यूज हम करते किसके लिए हैं? मनुष्य को छोड़कर, और बात किसकी हो रही है? मनुष्य के लिए, तो विच तो हट गया। दूसरा, यह वही व्यक्ति है जिसने मेरा पर्स चुराया है, ठीक है। अब जिसने मेरा पर्स चुराया है, तो ये जो कोई भी है, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो कोई भी मेरा पर्स चुराया है। नहीं लग रहा है प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट आप जो बचते हैं हु और दैट। हु और दैट का हमने यूज किसके लिए किया है? सब्जेक्ट के लिए। यहां पर जो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे वो इस हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट के लिए हमारे पास दो विकल्प आप बचते हैं, कौन से? जो और जो, ठीक है। ये दैट का अर्थ भी जो होता है, हु का अर्थ भी जो होता है, ये मनुष्य के लिए यूज किया जाता है, ये मनुष्य और सभी के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो दोनों संभावनाएं यहां पर बन सकती है। सर एकदम करेक्ट क्या होगा? एग्जैक्ट क्या होगा? तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट में हम यहां पर जो उपयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं दैट। दैट इसलिए आया क्योंकि यहां पर लिखा हुआ आया द सेम, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ आया द सेम। अगर यहां पर द सेम नहीं लिखा हुआ होता तो फिर हम सिंपली हु का यूज करते हैं। बात समझ में आई? तो सर यहाँ पर ऐसा कौन कौन से वर्ड्स हैं जो अगर आ जाए तो हमको दैट का यूज करना है? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लिटिल, द लिटिल, फ्यू लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द क्लेवरेस्ट, द स्मॉलेस्ट, इस तरीके के अगर सुपरलेटिव डिग्री वाले आ जाते हैं, डिटर्मिनर्स वाले स्पेशल आ जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में हम दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा वो होगा दैट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। मेरे अंकल जो वाज बोर्न, मेरे अंकल जो वाज बोर्न, तो मेरे अंकल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो आएगा। विच हम किसके लिए यूज करते हैं? देखिए अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मनुष्य के लिए हम जो का यूज, विच का यूज नहीं करते, तो इसको भी हटा दे, ठीक है। हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट के लिए हुज का यूज करते हैं, तो मेरे अंकल जो कि जिनका जन्म हुआ था, तो अब जिनका जन्म हुआ था मतलब वो स्वयं सब्जेक्ट हैं, तो ऐसे स्थिति में ये हुम का भी यूज नहीं करेंगे। बचे दैट और हु। थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट क्या समझा था कि अगर यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो फिर हम दैट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, कोई स्पेशल आर्टिकल नहीं है, डिटर्मिनर नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? हु। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हु। नेक्स्ट समझते हैं। वन शुड नॉट हाइड एनीथिंग, वन शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम फैमिली डॉक्टर। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि वन के लिए क्या होगा? अपने फैमिली डॉक्टर से नहीं छिपाना चाहिए, तो वन का क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। वेरी इजी, ठीक है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत समझदार है, सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ रहे होंगे, आई होप सो। और अगर आपको इसके बावजूद भी कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए जल्दी उससे रिलेटेड सॉल्यूशन लाया जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि हमारा एक चैनल है, हमारा एक एप्लीकेशन है मास स्टडी, ठीक है, जो कि आपको जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं कहां पर? प्ले स्टोर पर आपको ये मास स्टडी मिल जाएगा, जहां पर हमारे डाउनलोडेड कोर्स, हमारे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, जिनको आप परचेस कर सकते हैं एकदम नॉमिनल फीस में, ठीक है। तो आप हमारा मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ें समझ में आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम सभी का फायदा होता रहे, हम सब मिलजुल करके कार्य करते रहे। वन शुड नेवर इग्नोर, किसी व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना चाहिए। किस चीज को? तो वही बात हो गई अपनी ड्यूटीज को, तो अपनी के लिए यहां पर क्या यूज किया जाएगा? वंस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट समझेंगे, ही इज द मोस्ट वंडरफुल पर्सन। वो मोस्ट वंडरफुल क्या है? पर्सन है। पर्सन है तो विच को हटा दो पहले तो। क्यों? क्योंकि हमने बात करी मनुष्यों की बात करते हैं, जब मनुष्यों की बात करते हैं तब हम विच का यूज नहीं लगा करते हैं, ठीक है। ये थॉट की बात कर रहे हैं
तब ये थॉट की बात करें तब व्हाट की यूज करेंगे। अब पर्सन की बात हो रही है तो बचा क्या, हु और दैट। यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन देखिए हमने, और देखिए अब बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपके लिए निकल करके आ रहा है जिसको हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे। क्या कहा था हमने कि अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जा रहा है, सर सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री बेटा आपने पढ़ा था ना, गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। सर इसका अर्थ क्या होता है? गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स से अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर मीन्स से छोटा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ये सबसे वाली है। जैसे द मोस्ट वंडरफुल, जो सबसे आश्चर्यजनक, सबसे अद्भुत, है ना। तो सबसे अद्भुत के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोस्ट। और सुपरलेटिव के पहले हमेशा क्या यूज किया जाता है? द। ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखेंगे, क्या सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, ठीक है। तो द मोस्ट वंडरफुल पर्सन आई हैव एवर मीट, जिससे मैं मिला हूं, वो सबसे वंडरफुल अद्भुत व्यक्ति है जिससे मैं मिला हूं। तो देखिए अब ये ही इज द मोस्ट वंडरफुल पर्सन, तो देखिए ये सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट कौन है? आई है, जिससे मैं मिला हूं। तो मैं मिलने वाला कौन है? मैं हूं। तो अब वो व्यक्ति क्या हो गया मेरे लिए? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम हु का यूज नहीं करते, हमने बात की है कि ऑब्जेक्ट के लिए किसका यूज करते हैं अपन? हुम का यूज करते हैं। तो ये हु का यूज हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा कौन सा? सी। सुपरलेटिव डिग्री है, सी ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज द मैन, यह वही व्यक्ति है। अब यह वही व्यक्ति है, लॉन्ग्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, अर्थात यहां पर आवश्यकता किसकी है? सब्जेक्ट की। अब विच का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं? मनुष्य की। तो मनुष्य के लिए विच का यूज नहीं कर सकते। दूसरा, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हुम का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हुम किसके लिए यूज करते हैं हम? ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। तो हुम का यूज भी नहीं करेंगे। हुएवर, ही इज द मैन, जो कोई भी लॉन्ग्ड टू मीट, जो कोई भी लॉन्ग्ड टू मीट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? ही इज द मैन, ये वही व्यक्ति है, दैट लॉन्ग्ड टू मीट, जो मिलना चाहता था, है ना। तो यहां पर करेक्ट ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, देयर वॉज एन 8 ईयर ओल्ड बॉय, एक लड़का था। अब लड़का था तो ये विच को हटा दो, ठीक है। अटेम्प्टेड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अर्थात यहां पर हमें आवश्यकता किसकी होगी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की आवश्यकता है इसलिए इसे भी हटा दो। बचा क्या? हु और दैट। अगर दैट है तो इधर देखना है कि सुपरलेटिव कोई सी डिग्री है, नहीं है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। स्पेशल कोई डिटर्मिनर भी नहीं यूज किया गया है, तो इसे भी हटा दो। आएगा क्या? हु। डायरेक्ट काम की बात कीजिए, किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वन शुड रिस्पेक्ट, हमारा सब्जेक्ट कौन है? वन है, तो वन के लिए क्या लगाते हैं? वंस। आपको समझाया गया था, बता दिया गया था। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। करेक्ट ऑर्डर का, तो देखिए ऑर्डर के बारे में हमने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें ये ऑर्डर के बारे में डिस्कशन किया है। फिर एक बार बता देते हैं आपको ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से उसको अरेंज किया जाता है। तो ऑर्डर में आता है 1 2 3। सर ये 1 2 3 क्या है? 2 3 1। सर ये 2 3 1 क्या है? 2 3 1 मतलब हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रोनाउन में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं आई की। प्रोनाउन जब हम पढ़ते हैं तो हम डिस्कशन करते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड नेम, ठीक है। ये इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए बात हो रही है फर्स्ट पर्सन। जब भी कोई स्पीकर होता है बोलने वाला, तो बोलते समय व्यक्ति कौन होगा? वो मैं होऊंगा। मतलब आप बोल रहे तो आप भी अपने लिए क्या यूज करेंगे? मैं का यूज करेंगे। तो यहां पर आई मीन्स हो गया मैं, और ये हमारे लिए हो गया क्या? फर्स्ट पर्सन। आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। बात समझ में आई कॉन्सेप्ट? दूसरा, ठीक है, आई कभी कभी हम साथ में बोलते हैं तो ये भी क्या होंगे? फर्स्ट पर्सन। अर्थात इनको हम दो को देंगे 1 नंबर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है? यू, सुनने वाला, लिसनर। सुनने वाला सामने वाला ही होता है, सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? आप। तो आपके लिए हमारे पास क्या रहेंगे? 2 नंबर अर्थात सेकेंड पर्सन। नेक्स्ट क्या है? बचे हुए जितने भी संसार के सब्जेक्ट है वर्ड के, वो सारे क्या हो जाएंगे?
थर्ड पर्सन। सर ये अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था कि 2 3 1 और 1 2 3 क्या है भैया? 1 2 3 और 2 3 1 का अर्थ यह होता है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने वाले हैं, जब कोई सामान्य कार्य करने वाले हैं, तो हम पहले प्राथमिकता किसको देंगे, पहले सम्मान किसको देंगे? जो सामने खड़ा है, जो सामने खड़ा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट किसको यूज करेंगे? यू को। ठीक है, अच्छा काम करने जा रहे हैं, चलो मूवी देखने जा रहे हैं, कौन चलेगा भैया? पहले आप चलो ना यार सर, आप चलो। तो आप चलो मतलब पहले क्या होगा? यू, आप 2 नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद किसको? जो नहीं है उसको भी सम्मान दो, क्योंकि अपन तो घर मतलब अपन तो समझते हैं अपने को, है ना? तो वहां पर अपने लिए आपको पहले नहीं पहुंचना है, पहले किसको करना है? जो सामने है। फिर जो नहीं आया उसको बोल दो अरे यार वो भी आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर कौन आ गया? यू। फिर ये थर्ड पर्सन, तो दे ही शी इट नेम। ठीक है, तो आज मुझे बताइए कि इनमें से कोई है अपने पास सेकंड नंबर पर? पहले नंबर पर तो यू आ गया, चलिए ठीक है। दूसरे नंबर पर सोनल, नेम आ गया थर्ड पर्सन, तो क्या यूज किए करेंगे अपन? सोनल का। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन? तीसरे नंबर पर आखिरी में भैया मैं चलूंगा। ठीक है, ये एटिक्यूट होते हैं, मतलब जो है सम्मान और शिष्टाचार वाली बात होती है। ठीक है, एटिक्यूट वाली। तो यू, सोनल और कौन? आई। ये करेक्ट ऑर्डर है सर। तो ये तो अब हमारा बात समझ में आ गई 2 3 1 वाली, कि अगर हमें किसी व्यक्ति को सम्मान दे, अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो पहले सामने वाले को शामिल करेंगे, फिर जो नहीं है उसको, और फिर आखिरी में स्वयं को। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है कि कोई गलती हो गई, भूल हो गई, मिस्टेक हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर बोलेंगे भाई आपके कारण मिस्टेक हुई। नहीं, ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा उसको रिवर्स करना है। कैसे? बोला भैया भूल हो गई, किससे भूल हो गई? अरे यार भैया मेरे से भूल हो गई, मेरे से भूल हो गई। मतलब अब जो है अगर कोई एरर है, गलती वाली बात है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? आई। और किससे हो गई भैया? अरे आपसे हो गई यार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2, और किससे? 3। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? 1 2 3 वाला। 1 2 3 मतलब एक मतलब आई और वी सब्जेक्ट, 2 नंबर मतलब यू, और बाकी बचे। गॉट इट? क्लियरली समझ में आ गया? 1 2 3 और 2 3 1 का कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई पॉजिटिव बात हो रही है तो 2 3 1 का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव बात हो रही है तो 2 3, ठीक है, पहले 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर वाला, फिर 1 नंबर वाला लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं भैया। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इनमें से कोई सा भी एक फिल करना है, आपको देखना है। अब ये पॉजिटिव वाला है, अर्थात मतलब यहां पर मुझे अपना, आपको अपना, उसे अपना। तो मुझे अपना तो आई माय, उसे अपना तो ही शुड डू हिज वर्क, आपको अपना काम करना चाहिए तो यू शुड डू योर वर्क। अब इस तरीके से हमारे पास कौन सा है जो उसके साथ अग्री हो रहा है? तो वन के साथ हर हो गया, ये तो गलत हो गया। वन से ओवर हो गया, गलत हो गया। वन के साथ वन से सही है, वन के साथ देयर है, गलत है। तो करेक्ट क्या होगा? सी वाला। नेक्स्ट, वी शुड बी काइंड टू। ठीक है, वी शुड बी काइंड टू। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, कल हमने वीडियो में डिस्कशन किया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होती है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसी प्रोनाउन होती है जिसका अर्थ होता है आपस में। अब आपस में किसे काम करना चाहिए? तो वी शुड बी काइंड, वी शुड बी काइंड, हमें दयालु होना चाहिए। ठीक है, हमें लॉयल होना चाहिए। किसके साथ? आपस में। अब आपस में के लिए 2 शब्द है हमारे पास, कौन सा है? एक है ईच अदर, सेकेंड है वन अनदर। ठीक है, अब यहां पर बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है। बहुत सारी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो क्वेश्चन हमने दिया है यह भी पुरानी एग्जाम्स में आया हुआ ही है। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, समझेंगे। अब अगर हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? अगर हमारे पास सब्जेक्ट 2 लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि 2 लोगों ने भैया आपस में समझौता किया, 2 लोगों ने कोई चीज़ आपस में बांट ली, तो 2 लोगों के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ईच अदर का यूज़ करेंगे। 2 लोगों के लिए किसका यूज़ करेंगे? ईच अदर का यूज़ करेंगे। और अगर 2 से अधिक की बात हो रही है, 2 से अधिक की बात हो रही है, तो फिर हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। 2 से अधिक के लिए
हम वन अनादर का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसे नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लेट मी ड्रिंक वाटर, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि एक भी बच्चा, भारत का एक भी बच्चा अगर लैंग्वेज के कारण पीछे नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा क्या कि बहुत सारी एग्जाम्स में बच्चे देते हैं तो सर हमारा मैथ में हाईएस्ट स्कोर है, रीजनिंग में हाईएस्ट स्कोर है, जीके जीएस में हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन इंग्लिश कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो नाउ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप अपने इस चैनल को देखते रहिएगा, हमारा जो क्लासेस को देखते रहिएगा, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लाइक आपको पता ही है, लाइक मतलब ताकि हमको मोटिवेशन मिले, शेयर मतलब जरूरतमंद तक पहुंच जाए, और सब्सक्राइब मतलब कहीं आप छूट न जाए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन पर उजाला आया, एंड और कहा, स्क्रीन वेकअप हुई, वेकअप मतलब लिट अप मतलब स्क्रीन चालू हुई, और कहा, क्या कहा कि नो स्कूल टुडे, आज स्कूल नहीं है। ये बात हो रही है 2157 की। सर ये 2157 क्या है? आज से 100 साल बाद की बात हो रही है, 150 ईयर बाद की बात हो रही है। क्यों सर, उसमें क्या होगा ऐसा? उसमें ऐसा होगा कि देयर विल बी नो फिजिकल टीचर, ऐसे कोई फिजिकल टीचर नहीं होंगे। क्या होंगे? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, एक प्रोग्राम्ड होगा, एक प्री प्रोग्राम्ड होगा, ठीक है, एक सिस्टम होगा, एक सेटअप होगा, जिसमें बच्चा बैठेगा और सामने से कंप्यूटर पढ़ाने लग जाएंगे। तो उसी कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है कि द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन पर उजाला आया, स्क्रीन वेकअप हुई, एंड और कहा। तो किसने कहा? यहां पर कोई पर्सन है क्या? नहीं, पर्सन नहीं है तो ही और शी को हटा दो, क्योंकि इसका यूज हम मनुष्यों के लिए करते हैं, लड़के के लिए ही का यूज करते हैं, लड़की के लिए शी का यूज करते हैं। अरे भैया, स्क्रीन पर लिट अप लाइट आया और मैंने कहा, अरे स्क्रीन पर लिट अप होगा तो मैं कैसे कह दूंगा कि क्लास नहीं है, ठीक है। तो यह भी गलत हो जाएगा। क्या होगा? इट, इसी स्क्रीन ने ही कहा है, तो स्क्रीन के लिए अपन क्या यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द थिएटर, मैं थिएटर में जा रहा हूं विथ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड्स के साथ। वुड यू लाइक टू ज्वाइन, क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? भैया मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थिएटर में जा रहा हूं, क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? किसे ज्वाइन करना चाहिए चाहेंगे? क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे? क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे? सर ये तो सभी के अर्थ समान है, हम कंफ्यूज हो गए। तो ऐसी स्थिति में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूं ना, सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। समझेंगे क्या? जब कभी भी आपके सामने कोई प्रीपोजिशन आ जाए, सर अब ये प्रीपोजिशन कौन सी बीमारी है, ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या समस्या है? अरे मित्रों, प्रीपोजिशन मतलब इन यानी में, ओन आने पर, बिफोर आने पहले, आफ्टर आने के बाद में, ड्यू टू मीन्स के कारण, बिसाइड मीन्स के बाजू में, इन फ्रंट ऑफ आने के सामने, बिहाइंड मीन्स के पीछे, बिसाइड्स मीन्स के अलावा, इंस्टीड ऑफ इन मीन्स की बजाय, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो सर अगर प्रीपोजिशन कहीं पर आपको दिख जाए, कहीं पर आपको प्रीपोजिशन दिख जाए और आपके सामने, आपके समक्ष दो विकल्प आ जाए, क्या कि आई का यूज करो या मी का यूज करो, वी का यूज करो या फिर अस का यूज करो, यू लिखो या फिर यू लिखो, दे छापो या फिर देम प्रिंट करो। समझ में आ रही बात? क्या आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। नहीं समझ में आया? अरे आ जाएगा भैया, इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं मित्रों? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और इधर जो पीछे लिखा है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
कॉन्सेप्ट समझ में आया? आना ही पड़ेगा, जाएगा कहाँ? तो क्या करना है सर ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद क्या करना है? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। किसका यूज करना है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। कहां पर? प्रीपोजिशन के बाद। किसे कहते हैं प्रीपोजिशन? इन मीन्स में, ऑन मीन्स पर, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद, ड्यू टू मीन्स के कारण, बिसाइड्स मीन्स के अलावा, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, विथ मीन्स के साथ। इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशन। सर कितने वर्ड्स हैं ऐसे? अरे कुछ नहीं मित्रों, 20 30 40 वर्ड्स हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सर यहां पर देखिए, यहां पर कॉन्सेप्ट यह है कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन। अब ज्वाइन एक क्या है? वर्ब है। ज्वाइन एक क्या है? वर्ब है। सर वर्ब के बाद, हाँ तो वही बात हो रही है क्या कि अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए या फिर वर्ब आ जाए, कोई प्रीपोजिशन आ जाए या फिर वर्ब आ जाए, और अगर आपके पास ये केवल दो विकल्प हैं, ये केवल दो विकल्प हैं, तो आपको किसका यूज करना है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। अब हमारे पास ज्वाइन क्या है? वर्ब है। वर्ब के पीछे किसकी आवश्यकता है? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट के लिए किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया है, प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कशन किया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अब हमारे पास कौन है? आई क्या है भैया? सब्जेक्टिव है। मी क्या है? वी क्या है? सब्जेक्टिव। ये दो हट गए। अब मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं, तो फिर आप किसके साथ जाएंगे? मेरे साथ जाएंगे कि हमारे साथ जाएंगे? दो से अधिक की बात हो रही है, हमारे साथ जाएंगे, तो भैया मेरे साथ भी हट गया, बचा कौन? अज। तो ये अज आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है, और सीखते रहिए। राम्या एंड सुनील विल बी कमिंग होम टुनाइट। राम्या और सुनील विल बी कमिंग होम, घर आ रहे होंगे, टुनाइट मतलब आज शाम को, और पहुंचेंगे। अब कौन पहुंचेंगे? शी मतलब वह पहुंचेगी, केवल राम्या पहुंचेगी। ठीक है, दे मीन्स वे पहुंचेंगे, प्लूरल पहुंचेंगे। अज मतलब हम पहुंचेंगे, देम मतलब वे पहुंचेंगे। ये देम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, दे जो यूज किया जाता है वो सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अज जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, राम्या एंड सुनील विल बी कमिंग, राम्या और सुनील आ रहे हैं। अब राम्या और सुनील अगर आ रहे हैं तो एक व्यक्ति तो नहीं आ रहा है, एक व्यक्ति तो नहीं आ रहा है, मतलब ये गलत हो गया। बात समझ में आई? दूसरा, टुनाइट विल। अब ये विल मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब के पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का। किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट का। तो ये भी ऑब्जेक्ट वाला है, ये भी ऑब्जेक्ट वाला है, ये दोनों हट गए, बचा कौन? दे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दे होगा भैया, दे होगा मित्रों। समझते रहिए, पढ़ते रहिए, अंग्रेजी को आसान बना देंगे। चलिए नेक्स्ट, हाउस इज अ बिग हाउस। अरे भैया घर बड़ा है। किसका? मेरा घर बड़ा है। ठीक है, ये बात सही है। हमारा घर बड़ा है, ये बात भी हो सकती है। आपका घर बड़ा है, ये बात भी हो सकती है। और देयर, ये बात भी हो सकती है। अब यहां पर तो ये बात सही है। क्यों सही है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको हमारी जो प्रीवियस क्लास है ना उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम उस कॉन्सेप्ट को यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, घर, ठीक है, किसका घर? तो भैया इनका घर। तो ये सारे जो वर्ड्स यहां पर हमने लिखे हैं इन्हें हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। प्रीवियस क्लास में इनको डिस्कशन किया है। इन सारे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। और ये जो वर्ड्स आपने देखे हैं, ठीक है, ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, इसमें कुछ एडजेक्टिव है और कुछ प्रोनाउन है। कुछ एडजेक्टिव है और कुछ प्रोनाउन है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, ये एडजेक्टिव है। ये जो लिखा हुआ है ये प्रोनाउन तो है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है या इंफेटिक है। देयर से लिखा हुआ है तो यह हमारे पास प्रोनाउन है।
और yours लिखा है, यह भी हमारे पास प्रोनाउन है। ठीक है सर, ये प्रोनाउन हमको समझ में नहीं आया। सिंपल सी बात है, अगर कोई नाउन लिखा हुआ है और नाउन के पहले अगर आपको कोई सा वर्ड लिखना है तो वो वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा कि ब्लैक शर्ट, तो ये शर्ट हो गया नाउन और ब्लैक हो गया एडजेक्टिव। इसी तरीके से मैंने लिखा कि माय फ्रेंड, तो फ्रेंड हो गया नाउन और माय हो गया एडजेक्टिव। हमने लिखा क्रिकेट टीम, तो टीम हो गया नाउन, क्रिकेट हो गया एडजेक्टिव। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? नाउन के पहले जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहां पर तो एडजेक्टिव सही बात है, पर यहां पर क्या कोई नाउन लिखी हुई है? नहीं लिखी है, तो नाउन के पहले ही आएगा एडजेक्टिव, तो यह तो नहीं आएगा। समझ में आई बात? दूसरा, हाउस इज एज बिग एज, उसका घर उतना ही बड़ा है जितना कि किसका? खुद का है। खुद का, उसका घर उतना ही खुद का। ये कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं हम। ठीक है, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कैसा? उतना ही बड़ा है जितना कि इसका है, तो उनका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट हम किससे कर रहे हैं भाई, माई हाउस एज बिग एज योर्स, सामने सामने बात होगी, तो फिर उस समय में क्या बोलूंगा कि भाई मेरा घर उतना ही बड़ा है जितना कि आपका, तो यहाँ पर इजी से आएगा योर्स। नेक्स्ट समझते हैं, यू आई एंड ही आर गोइंग। अरे भैया थोड़ी देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, 2 3 1। 2 नंबर किसको देते हैं? जो सामने वाला है। 1 नंबर किसको? जो बोलने वाला है। अरे नहीं सब, 1 नंबर मतलब जो बोल रहा है मैं, 2 नंबर मतलब जो सुन रहा है वो सामने वाला, और 3 नंबर मतलब वह उसे, उसको, उसके, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। काम क्या हो रहा है? गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? कहीं ना कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं। थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव, तो फिर क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 2 3 1। अगर नेगेटिव का, अगर एरर, गलती, मिस्टेक वाली बात होती तो क्या होता? 1 2 3। पॉजिटिव बात हो रही है तो कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होगा? 2 3 1। 2 मतलब यू, यू सही है। 3 मतलब मैं, अरे मैं तो पहला व्यक्ति हूं बोलने वाला। ठीक है, 3 मतलब कौन होगा? वह, तो ये ही आ जाएगा यहाँ दूसरे नंबर पर। क्या आएगा? ही। और फिर आखिरी में खुद को, कई लोगों में आते थे मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं। अरे भैया मैं क्या कर रहे हो? बकरी हो क्या? सबको दिख रहा है। ठीक है, तो एक यू आई एंड ही। ठीक है, यू आई एंड ही। सम्मान किसे देंगे? सामने वाले को श्रेय देंगे कि भैया आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। फिर उसके बाद उसने उसको ऐसा किया, और अगर तेरे को समझ में आ जाए तो ठीक है मैंने किया। ये कोई बोलने वाली बात थोड़ी है। ठीक है, तो यू आई एंड ही। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो आपको कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है? 2 3 1। 1 2 3। अगर नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, अगर कोई गलती हो गई है, तब बोलेंगे क्या? कि मैंने गलती कर दी है। अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो आपने किया। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा पैरेलल लेते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा? इससे आंसर तो सही आएगा, आपकी जिंदगी भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, इससे आंसर तो आएगा ही, आपकी जिंदगी भी बढ़िया हो जाएगी। इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ही आई एंड यू हैव कमिटेड सिन। पाप कर दिया। सिन का मतलब होता है पाप, गुनाह, गलती। ठीक है, तो किसने किया? अब वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर गलत काम हुआ है, गलती हुई है, गुनाह हुआ है, मिस्टेक हुआ है, तो सबसे पहले खुद को ब्लेम करेंगे। खुद को ब्लेम करेंगे मतलब सबसे पहले कौन आएगा? पहले नंबर पर आई आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर फिर किसको? जो सामने है। सर उसको तो बुरा लग जाएगा। अरे उसको बुरा लग जाएगा लेकिन वो एक्सेप्ट करेगा। वो तीसरे को अगर पता चल गया कि तुम, आपने डायरेक्ट उस पर आरोप लगा दिया, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर ये यू किसके? दूसरे नंबर पर आएगा, और फिर आखिरी में कौन आएगा? जो बेचारा नहीं है उसका क्या? गुनाह। ठीक है, तो 1 2 3। गुनाह करते समय मैं पहले, आप दूसरे नंबर पर, और वह तीसरे नंबर पर। अच्छा काम कर रहे हैं तो कौन पहले? भाई साहब आप पहले। दूसरे नंबर पर कौन? वह बेचारा। और तीसरे नंबर पर ठीक है, आपको लगे तो मुझे श्रेय सम्मान दे देना। नेक्स्ट, between you and I he probably won't come at all। देखिए ये वही कॉन्सेप्ट आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर याद हो तो, अगर याद नहीं हो तो अच्छी बात है, और याद है भी तो भी अच्छी बात है, पर नहीं याद अगर है ना तो आपको याद करना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट समझेंगे।
प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। हमारे पास क्या है प्रीपोजिशन, बिटवीन का अर्थ क्या होता है, के बीच में, किसके बीच में, आपके और हमारे बीच में। तो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आप, लेकिन हमारे के लिए क्या होता है, आई, और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। तो बात किसकी हो रही है, प्रीपोजिशन यू एंड आपके और मेरे, तो मेरे लिए आई गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम उसका यूज किसके साथ कर रहे हैं, प्रीपोजिशन के साथ कर रहे हैं, और प्रीपोजिशन के साथ हम सब्जेक्टिव का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव का, और हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, मी। तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देखते रहिए, समझते रहिए और अपने स्कोरिंग्स को बढ़ाते रहिए। ही डिपेंड्स, वह निर्भर है, किस पर, ओन आई। अरे भैया वही बात हो गई, ये ओन क्या है, ओन है प्रीपोजिशन। ओन क्या है, प्रीपोजिशन। कॉन्सेप्ट क्या बताया है हमने कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। अरे ऑब्जेक्टिव क्या है, आई का, मी, वी का, अस, यू का, यू, दे का, देम, ही के लिए, हिम, शी के लिए, हर। अरे इट का क्या आएगा भैया, इट आएगा। तो भैया प्रीपोजिशन के बाद कौन आ गया, आई आ गया। आई क्या है, सब्जेक्टिव है, हमको यूज क्या करना है, ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मी का उपयोग करेंगे। बात समझ में आई। सर ऑन मतलब के ऊपर, इन मतलब के अंदर, बिफोर मीन्स के पहले। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन, यह एकमात्र इंफॉर्मेशन है। अरे भैया ये जब एकमात्र आ जाए ना, ये जब एकमात्र आ जाए ना, फिर कनेक्टर में आपके लिए विकल्प रहेगा। क्या विकल्प रहेगा कि देट का यूज करो, हु का यूज करो, विच का यूज करो, हुम का यूज करो। तो ऐसी स्थिति में एक काम आप करना, क्या करना, ये अगर ओनली आ जाए तो लगा देना देट, सही हो जाएगा आंसर। समझ में आया, सही हो जाएगा आंसर। क्या, ओनली अगर आ जाए तो देट। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, यूर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, तुम्हारे भी वैसी ही समस्याएं हैं जैसी मेरी है। ठीक है, तो यूर ये क्या है फ्रेंड्स, देखिए बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट यहां निकल करके आ रहा है। यूर एक एडजेक्टिव है, बताया था थोड़ी देर पहले। माय ब्रदर, योर फ्रेंड, हीज कॉपी। तो ये सारे क्या हो गए, नाउन। इनको क्वालिफाई करने वाला कौन हो गया, एडजेक्टिव। ये कभी भी अकेले नहीं आते, ये कभी भी अकेले नहीं आते, इनके बाद नाउन आता है। ये कभी भी अकेले नहीं आते, इनके बाद नाउन आता है। सर ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो अकेले नहीं आते। एक आएगा भैया माय, माय अपने साथ बच्चों को लेकर के आती है। अरे वो वाली बात नहीं, माय इसकी बात कर रहे हैं, माय। ठीक है, और योर, हीज, हर, इट्स। ठीक है, ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा। यहाँ पर क्या आ गई, वर्ब आ गई। वर्ब अगर आ जाए तो गलत होगा। अगर इनके तुरंत बाद अगर आप वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। इनके बाद अगर आप नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो वो सही होगा। यहाँ पर इसने वर्ब का यूज़ कर लिया इसलिए ये गलत है। ठीक है, ये होगा कि यूर प्रॉब्लम्स, ये जो नाउन है ना ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, सॉरी, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज एंड। ये लेट मित्रों है एक वर्ब। लेट क्या है, एक वर्ब। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कोई कार्य करने देना। इसका अर्थ क्या होता है, कोई कार्य करने देना। तो लेट करने दो, किसको, द बॉयज को। ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा किसको करने दो, मेरे को करने दो। तो मेरे को हमने बोला है कि वर्ब के साथ अगर हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव का। ये आई क्या है, सब्जेक्टिव है। करेक्ट क्या होगा, मी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द बेगर एक भिखारी, हुम जिसको वी हैड सस्पेक्टेड, जिस पर हमने सस्पेक्ट किया था, टू बी गिल्टी
turned out to be innocent. The beggar whom we had suspected, जिस पर हमने सस्पेक्ट किया था to be a guilty, गुनाहगार होने का, turned out to be innocent, वो मासूम हो गया. तो ये बात सही है, नो एरर है इसमें. ठीक है. द 5 ब्रदर्स आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन, वो इस बात पर तुले हुए हैं कि हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे. द 5 ब्रदर्स आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन सो दे फील, वो इसलिए वो महसूस करते हैं, इट बिलो देयर डिग्निटी, अपने वर्चस्व के से नीचा. मतलब कुछ लोगों को होता है ऐसा जबरदस्ती घमंड कि अरे मैं क्यों उससे बात करूं, मैंने उसका क्या, इस तरीके का. ठीक है. तो ये मानवता के खिलाफ है. अगर ऐसा कुछ चलता रहता है तो गड़बड़ है. ठीक है. आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, लेकिन मानवता को आपको मजा नहीं आएगा, अंदर से आवाज नहीं आएगी कि यार मजा आ गया. ठीक है. द बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक ईच अदर. देखिए फ्रेंड्स, ये ईच अदर मतलब होता है आपस में. 5 भाइयों ने संकल्प ले लिया कि भैया हम आपस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं क्यों नीचा हूं, ठीक है, मैं क्यों छोटा बनूं, मैं क्यों झुकूं. ठीक है. तो 5 भाइयों ने ऐसा संकल्प लिया आपस में. आपस में के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है. क्या आपस में के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 लोगों की बात हो रही है आपस में तो हम लगाते हैं ईच अदर, और अगर 2 से अधिक की बात हो रही है तो हम यूज करते हैं वन अनदर. कॉन्सेप्ट समझ में आया? 2 लोगों की बात आपस में है तो क्या यूज करेंगे, ईच अदर, और 2 से अधिक का बात कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, वन अनदर. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है. बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे. ठीक है. 5 भाइयों ने आपस में बात कर ली, मतलब आपस में लड़ लिए हैं और बोल रहे हैं कि भैया मैं क्यों झुकूं. ठीक है. तो ये आपस में 5 की बात हो रही है, 5 की बात हो रही है, इसलिए क्या आएगा, वन अनदर आएगा. और हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ईच अदर, जो कि इनकरेक्ट होगा, गलत होगा. ठीक है. नेक्स्ट समझते हैं. द प्लेयर्स whom we have selected, वे खिलाड़ी जिनको हमने सिलेक्ट किया था फॉर आवर टीम, हमारी टीम के लिए, आर यंग एंड एम्बिशियस, वे सारे क्या हैं, यंग भी हैं और एम्बिशियस हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, नो एरर है इसमें. नेक्स्ट है यू से, आप कहते हैं, इट्स योर प्रॉब्लम्स, ये आपकी समस्याएं हैं, बट आई से, लेकिन मैं कहता हूं कि इट्स माय प्रॉब्लम, माय अल्सो. तो इट्स माय अल्सो, तो ये गलती हो गई क्या कि माय के बाद हमने क्या बोला है, माय के बाद हमेशा क्या यूज करेंगे अपन, नाउन का यूज करेंगे. थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो एक तो ये गलत हो गया. ठीक है. नेक्स्ट यहां पर भी गलती है इसमें, इट्स इस तरीके से लिखा जाता है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं होता है. ये जब इट्स अपोस्ट्रोफी एस होता है तो इसका अर्थ निकलता है इट इज. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नेक्स्ट, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स, अनलेस जब तक 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब, वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप. वी विल हैव टू, देखो अनलेस यानी जब तक 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट, जब तक 2 या 2 से अधिक मेंबर्स उस पर ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, आपत्ति नहीं जताते हैं, टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब, जो क्लब ज्वाइन करने की, वी शैल हैव टू, हमें करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इज एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन को स्वीकार करना पड़ेगा, फॉर मेंबरशिप, मेंबरशिप के लिए. नो एरर इसमें. ठीक है. नेक्स्ट, शी वॉज मोर गर्ललेस देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स. ठीक है. शी वॉज मोर गर्ललेस, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. देन ठीक है, आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर. ठीक है. नेक्स्ट, आवर डॉग में लुक फर्स, हमारा जो डॉग है वो बड़ा ही खतरनाक दिख सकता है, बट देट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, लेकिन वो मधुमक्खी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. बट देट वुडंट, और डॉग में, ठीक है. देखिए अब यहां पर समझिए इसको, ये देट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, देट एक क्या है, देट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कनेक्ट करने का काम करेगा. ठीक है. तो उसमें हमने कहा था कि यहां पर अगर इस सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, सुपरलेटिव का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, द ओनली का यूज कर रहे हैं, द फ्यू का यूज कर रहे हैं, द लिटिल का यूज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ही हम दैट लगाते हैं. अब यहां पर जनरल सेंस में दैट लगा दिया कि और डॉग में लुक फर्स्ट, बट तो यहां पर दैट का यूज
नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द कंपनी इज इन डेप्ट, जो कंपनी है वो ऋण में है, घाटे में है, एंड हैज बीन अनेबल, और असमर्थ प्राप्त कर रहा है अपने आप को, टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरीज, टू प्ले। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा, ये जो एम्प्लॉइज की सैलरी है, एम्प्लॉइज की सैलरी मतलब कर्मचारियों की जो तनख्वाह है, ठीक है, उसको पे करने में असमर्थ है। कौन पे करने में असमर्थ है? कंपनी। कौन पे करने में असमर्थ है? तो कंपनी एक है, इसीलिए इसने क्या लगाया है? इज लगाया है। कंपनी भाई ग्रुप है, एक है, उसको एक यूनिट मान रहे हैं अपन। तो कंपनी इज इन अपडेट एंड हैज बीन अनेबल, और अनेबल है, असमर्थ है, टू पे देयर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को। तो क्या बोला है हमने अपने के लिए? देखिए मैंने कहा था कि अगर मैं अपने तो माय आएगा, आप अपने तो आवर आएगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने है तो इट्स होगा। एक व्यक्ति अपने है, लड़का अगर आप एक है और अपने है तो वो हीज आ जाएगा, लड़की के लिए हर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंपनी एक है तो एक के लिए देयर कहाँ से आ गया? देयर तो एक से अधिक के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नेक्स्ट समझते हैं। ही टॉक्ड ऑन द फोन, ही टॉक्ड उसने बात करी, ऑन द फोन फोन पर, 4 आवर्स घंटों टुगेदर, वो रियली इरिटेटेड, और जिस बात ने उसको इरिटेट कर दिया, हिज पेरेंट्स अलॉट। देखिए इरिटेट किसने किया? एक्चुअल में इरिटेट उसने नहीं किया, उसकी बात ने किया। इरिटेट किसने किया? बात ने, क्योंकि इस बात ने पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है कि किसने फोन किया है। पेरेंट्स के लिए क्या था कि भैया फोन बज गया है, ये फोन पे बात कर रहा है, तो उसका बात करना पेरेंट्स को नहीं जमा, तो यहां पर हु नहीं आएगा, क्या आएगा? इट। ठीक है, नेक्स्ट, ही डजंट नो, सॉरी, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, मिसेस प्रताप जो एक अच्छे टीचर हैं, शी इज सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट हो चुके हैं फॉर द नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड के लिए। दैट्स नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, ही डजंट नो टू स्विम, उसे तैरना नहीं आता है। देखिए ये जो नो टू वर्ब है ना, नो इज नॉट फॉलोड बाय टू। सर इसमें क्या करते हैं फिर? आप अगर हमको पूछना है कि भाई आपको लिखते आता है तो डू यू नो टू राइट ही आएगा ना? नहीं, वहां पर ऐसा नहीं आएगा। नो के बाद आपको अगर जोड़ना है तो आप यूज करेंगे हाउ टू। क्या यूज करेंगे? हाउ टू। तो क्या होगा? ही डजंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू राइट, आई डोंट नो हाउ टू टीच। ठीक है, इन दिस वे वी कैन यूज डिफरेंट sentences. So here that is incorrect, to swim will not come. ओके, नेक्स्ट, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है कि वाई आर यू टिंकरिंग विथ द वायर, आप वायर्स के साथ क्यों खेल रहे हैं? यू माइट गेट अ शॉक, आपको कहीं करंट लग सकता है। तो आई वंडर, भैया मुझे आश्चर्य, कोई बात नहीं इसमें तो, कि आप वाई आर यू, सही बात है ये भी, टिंकरिंग विथ द वायर, वायर के साथ, यू माइट गेट अ शॉक, सही बात है, नो एरर इसमें, कोई बात। नेक्स्ट, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट, सारी ड्रेसेस अच्छी लग रही थी, सारी ड्रेसेस अच्छी लग रही थी, लुकिंग गुड, सो इसलिए आई, मैंने, बॉट मीन्स खरीद लिया, ऑल ऑफ इट, ऑल ऑफ इट, इट का मतलब क्या होता है? घर बनाने के लिए जिसका यूज करते हैं उसकी बात हो रही है? अरे नहीं मित्रों, उसकी बात नहीं हो रही है। इट यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, एक के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? एक। तो मैंने एक में से, ऑफ इट मतलब में से, ठीक है, मैंने एक में से सारी ले ली, मैंने एक में से सारी ड्रेसेस कैसे ले लोगे भैया आप? क्योंकि उसमें से हो सकता है कि ऑल ऑफ देम, उसमें से बहुत सारी में से बहुत सारी ले ली, एक में से सारी ड्रेस कैसे ले सकते हैं? तो यहाँ पर जो इट शब्द यूज किया है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर आ जाएगा देम। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नेक्स्ट, दोज पीपल, वे लोग, हु डू नॉट वर्क हार्ड, जो मेहनत नहीं करते हैं, दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, वो जीवन में सफल नहीं होते हैं। कोई बात, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड, दे, सही बात है, कोई समस्या नहीं। ही बाथड हिमसेल्फ इन अ रिवर, देखिए ये बाथ जो वर्ब है ना,
ये बात वर्ब है, इसके बाद बात वर्ब के बाद कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सी होती है? जिनमें सेल्फ और सेल्फ्स आता है, जिनमें सेल्फ और सेल्फ्स आता है वो क्या कहलाती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, वह सहन नहीं कर सकती क्या? हिज सेपरेशन, उसका सेपरेशन, वियोग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला, पिछले समर में शिमला गया। एंड इंजॉयड, और मैंने आनंद लिया। किसका आनंद लिया? तो यहां पर हमें कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ठीक है, ये वेरी क्या है? अरे वेरी तो एडवर्ब है भैया, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ठीक है, यहां पर इंजॉय के बाद जब भी वर्ब इंजॉय आती है तो वहां पर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या लगाएंगे? तो इधर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट आई है, तो फिर इसका रिफ्लेक्सिव हमने बोला है कि अगर हमें कहीं पर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसी का रिफ्लेक्सिव आ जाता है। ठीक है, तो आई इंजॉयड, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जिसमें सेल्फ आता है, तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? आई इंजॉयड माई सेल्फ, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर नहीं जानता है कि हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि ये हु की जगह आप एक तो विच का यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि सिलेक्टिव की बात हो रही है, सिलेक्ट करने की बात हो रही है। नेक्स्ट, शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, इसमें तो नो एरर था, हमने पहले ही देख लिया था। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन विच हैव एवर बीन मेड बाय यू। ठीक है, इसमें भी नो एरर है। ठीक है, तो मित्रों आई होप सो कि आपको आज का कॉन्सेप्ट सारा समझ में आया होगा, क्लास समझ में आई होगी। आज हमारे इसके साथ ही साथ आप अगर हमारे ग्रामर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले से मास स्टडी ऐप। गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं मास स्टडी ऐप, और जिस पर आप इनरोल कर सकते हैं। आप उसमें सारी एग्जाम्स कवर्ड है, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उसमें हैं, और 20 वर्ड टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, प्रैक्टिस शीट्स रहेगी, नोट्स रहेंगे, बेसिक टू एडवांस बहुत सारा मटेरियल रहेगा। आप अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा कि हमारी क्लासेस ठीक ठाक ही आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले से हमारा मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अगर आपको लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं, तो आप हमें लाइक बटन दबा सकते हैं ताकि हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरा, शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपको लगे कि हमारे मित्रों तक इसे साझा किया जाना चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों तक इसे साझा कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कहीं आप छूट न जाए अगली क्लास के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे अलग अलग इसके लिए बेस्ट स्पोकन क्लासेस भी है, एक्सपर्ट एडवांस इंग्लिश क्लासेस भी है, तो आप ये सारे कोर्सेज में हम ज्वाइन कर सकते हैं। वोकेबलरी अगर आपको लग रहा है कि कमज़ोर है तो स्पेशली वोकेबलरी का कोर्स भी हम चला रहे हैं। एक स्पोकन बैचेज भी बच्चों के लिए और सारी अलग अलग स्पोकन क्लासेस चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। पर्सनल हमारे यहाँ एक और ऑफर है कि आप पर्सनल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, आपको कोई बात करने वाला नहीं मिल रहा है, आप क्लास में जाते तो हैं लेकिन वहाँ पर टीचर बहुत सारे लोगों के बीच में पढ़ा रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पर्सनल ट्रेनर भी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हमारे स्पोकन इंग्लिश की एक बुक भी है जो कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश पर बेस्ड है, तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, वोकेबलरीज हमारी अलग अलग है, डेली यूज सेंटेंसेज है, तो ये सारे ऑफर्स आपको हमारी ऐप पर जा करके मिल जाएंगे। तो देखते रहिए मास स्टडी इंग्लिश ग्रामर को, और आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप को, जहाँ पर आपको विस्तृत सारे कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगी। ठीक है, थैंक यू, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, अपनी इंग्लिश को इन्हांस करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू।